आज का हमारा भारतीय इतिहास का टॉपिक है भारत पर विदेशी आक्रमण। ये भारतीय इतिहास का एक जटिल टॉपिक है। इसको विद्यार्थी को समझने में जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैंने इसको आज एक ट्रिक से तैयार किया है। इसको हम एक ट्रिक से समझेंगे। सबसे पहले हम भारत का मानचित्र देखते हैं, उसके बाद में हम विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप ये मानचित्र में देख रहे हैं, ये भारत का नक्शा है और दक्षिण में हिंद महासागर है और पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी है और ये पश्चिम की तरफ अरब सागर है और उत्तर की तरफ हिमालय पर्वत है और यहाँ थार का मेरुस्थल है। भारत पर जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं वो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से हुए हैं, क्योंकि यह जो एरिया है ये मैदानी एरिया है। इसी से है जो है विदेशी जातियों ने भारत पर आक्रमण किया था। इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ट्रिक है, रानी और नानी को यह शक हुआ तो पहल करने किसान आए और बोले मैं भी हूँ अरबी, तुर्की और मुराद। यदि हम समझने के हिसाब से देखें तो रानी जैसे सबसे पहले ईरानी, उसके बाद नानी यूनानी, यह का यवन, शक का शक जिसको सिथियन भी बोलते हैं, पहल का पहलव और किसान का कुशान। उसके बाद में हूँ का हुण, अरबी का अरबी, तुर्की का तुर्की, मुराद का मुगल। इस प्रकार से यह है विदेशी जातियां भारत में प्रविष्ट हुई थी। और विदेशी कंपनियों की बात करें तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी क्रम से आए थे। अब हम जो है क्रम से इनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। भारत पर सबसे पहले ईरानियों का आक्रमण हुआ था। ईरानियों में कुरुस जो था, इसका सबसे पहले आक्रमण हुआ था। कुरुस और साइरस ये मुख्य शासक थे जो कि खामनी वंश के थे। इनको भारत में सफलता नहीं मिली। उसके बाद में दारा, जिसको डेरिस भी बोलते हैं, इसका आक्रमण हुआ था। इसका आक्रमण भारत के उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र में हुआ था और इसको कुछ भारत में सफलता भी मिली थी। उसके बाद में यूनानियों में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। सिकंदर जो मकदूनिया का शासक था, इसने भारत में 326 ईस्वी पूर्व में प्रविष्ट हुए थे और 327 ईस्वी पूर्व में राजा पेरू के साथ में झेलम नदी के किनारे वित्सता का युद्ध भी हुआ था। उसके बाद में हिंद यवन, ये भी यूनानी ही थे। इनमें मुख्य शासक एंटियोक्स, डिमेट्रियस और मेनाडर जो था बहुत ही प्रसिद्ध शासक था। इसने जो है बाद में बौद्ध धर्म की ग्रहण किया था। उसके बाद में शक सिथियन, इसमें मुख्य शासक मोग मावेज, नेपाल और रुद्रदमन जिसके शिलालेखों में भी इसका वर्णन मिलता है। ये प्रसिद्ध शासक हुए थे। उसके बाद में पहलव आए थे। पहलव में माउस, जिसको मोई भी बोलते हैं, और गोदो फर्निश, यह भी एक प्रसिद्ध शासक हुआ था जिसका भी उल्लेख मिलता है। उसके बाद में कुषाण आए थे। कुषाण जो कि मध्य एशिया की बर्बर जाति थी। इसमें पहले जो कुजुर कटफिशिस आए थे और विम कटफिशिस ने जो कि स्वर्ण मुद्राओं को भी भारत में जारी किया था, इसलिए इनका जो भारतीय इतिहास में स्वर्ण मुद्राओं के हिसाब से अलग ही स्थान है। उसके बाद में कनिष्क आया था। कनिष्क जो कि बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुआ था। इसके कार्यकाल में चतुर्थ बौद्ध संधि भी विराजित हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में। इसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। उसके बाद में जो बर्बर जाति थी, हुण थे, ये भी मध्य एशिया से आए थे। इनका सबसे ज्यादा आक्रमण गुप्त काल में सकंद गुप्त के कार्यकाल में हुआ था। इसका प्रमुख शासक तोड़मोन था। उसके बाद में अरबियों में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम जो कि 712 ईस्वी में सिंध पर जिसका आक्रमण हुआ था और सिंध में इसने जो है बहुत ही नरसार किया था। उसके बाद में तुर्की आक्रमण में महमूद गजनवी का आक्रमण आता है। महमूद गजनवी ने भारत में लगभग 17 बार आक्रमण किया था और इसका प्रसिद्ध जो आक्रमण हुआ था वो 1025 ईस्वी में सोमनाथ जो गुजरात में है उसमें हुआ था और उसमें जो तात्कालिक शासक था भीम प्रथम था, उसके शासन पर इसने अटैक किया था। उसके बाद में मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ था। मोहम्मद गौरी ने भारतीय इतिहास में 2 प्रसिद्ध लड़ाइयां लड़ी थी।
त्राइन का प्रथम युद्ध और त्राइन का द्वितीय युद्ध। त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से इसकी हार हुई थी और त्राइन के द्वितीय युद्ध में इसने पहले युद्ध से सबक लेकर त्राइन का द्वितीय युद्ध लड़ा था और पृथ्वीराज चौहान को हराया था। उसके बाद में आते हैं मुगल। सबसे पहले है बाबर का। बाबर जिसने अपनी पुस्तक बाबरनामा में इसका उल्लेख भी लिखा है। तो इसका पहला जो आक्रमण हुआ था 1519 में हुआ था बाजौर पर। उसके बाद में पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने जो है मुगल वंश की स्थापना की थी। मुगल वंश में हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब प्रमुख शासक हुए थे और 1857 तक मुगल जो है शासन रहा था बहादुर शाह जफर तक। उसके बाद में विदेशी कंपनियों का भारत में आगमन हुआ था। विदेशी कंपनियों में सबसे पहले पुर्तगाली थे जो वास्को डी गामा 1498 में कालीकट में आए थे और वहां के तात्कालिक शासक जमोरियन से मिले थे। उसके बाद में डच आए। डच 1602 में आए थे। उसके बाद अंग्रेज आए थे। अंग्रेज मुख्य जो है व्यापार के लिए आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में 31 दिसंबर 1600 को आए थे, लेकिन उन्होंने सूरत में 1612 में अपनी कोठी स्थापित करके अपना व्यापार शुरू किया था। उसके बाद में फ्रांसीसी आए थे। फ्रांसीसी 1618 में आए थे और इस प्रकार से ये विदेशी कंपनी आई थी। भारत में सबसे बाद में जो गए पुर्तगाली गए थे। 1961 में ये गोवा से गए थे और इस प्रकार से ये विदेशी जातियों का भारत में आगमन हुआ था और क्रम से इस प्रकार से आए थे। तो आज हमने भारत में विदेशी आक्रमण के बारे में एक जटिल टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ा। कितने मिनट का बन गया?